नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूरा काफ़ी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। काफ़ी सारे पेपर्स हम लोगों ने सीटेट के प्रीवियस ईयर के देख लिया है और सीटेट के काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने कर लिया है। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। सीटेट का जो है मैंने एक टॉपिक कराया था आरटी से संबंधित मैंने पूरे पॉइंट्स में डिस्कस कर लिए थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब मैं आपको उसके आगे मैं उसका एक क्वेश्चन करा दिया था, क्वेश्चन आंसर का सीरीज कराया था मैंने, ठीक है, आरटी का। और उसका सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट में लेकर के हाजिर हूँ। पहला पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे आरटी के। अब उसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि मैंने सोचा था आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आरटी के क्वेश्चन मैं करा सकूँ। तो ठीक है, तो चलिए देर न करते सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आरटी एक्ट 2009, इस क्वेश्चन आंसर को सीरीज करने से पहले दो तीन पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आरटी एक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। आरटी एक्ट में कितने दूरी पर विद्यालय का प्रावधान किया गया है? तो प्राइमरी लेवल का विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर, बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और मध्य विद्यालय यानी कि मिडिल स्कूल आपको जो है 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा इस विद्यालय जो है पूरे साल में कितना 200 घंटे प्राथमिक विद्यालय और 200 दिन प्राथमिक विद्यालय और 220 दिन मध्य विद्यालय खुला होना चाहिए। और वर्किंग डे, ठीक है, होना चाहिए। वर्किंग आवर कितना होना चाहिए एक वीक में? तो 45 घंटे, ठीक है। और आपको जो है एक शिक्षक जो है, शिक्षक के बारे में जो है बोला गया है उसमें आरटी में एक माता पिता का कर्तव्य के बारे में बोला गया है। किस में बोला गया आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में माता पिता के कर्तव्य के बारे में बोला गया है कि बच्चों को एडमिशन कराना उनका कर्तव्य है। किस आर्टिकल में आरटी का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो आर्ट अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में बोला गया संविधान के? तो 21A में। कौन से संविधान संशोधन लागू किया गया था? तो 86 नंबर संविधान संशोधन। कौन प्राइम मिनिस्टर था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न हमारा आज का, कितने छात्रों पर 5 अध्यापक एक प्रधानाध्यापक यानी 5+1 का मानक निर्धारित किया गया है? तो देख लीजिएगा कितने जो है शिक्षकों पर किया गया है, कितने छात्रों पे अध्यापकों का 5+1 का रूल लागू किया गया है। तो ऑप्शन है 500, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 200 से अधिक और डी है 150 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने आपको जब वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर देखिए, वो आरटी मैंने जिसमें पूरा डिस्कस किया है, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ पे होगा, ठीक है। तो आरटी में बताया गया है कि आपको 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। तो 150 से ज़्यादा बच्चे हुए, ठीक है, तो 30 बच्चे यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक यानी 5 टीचर होना चाहिए और एक जो है प्रधानाध्यापक होना चाहिए। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, छात्र शिक्षक अनुपात जो है कक्षा 6 से 8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टेटमेंट दिया गया 6 से 8 तक क्लास में जो है शिक्षक जो है और छात्र का जो है रेशियो कितना होना चाहिए? तो कम से कम कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा का होना चाहिए। ऑप्शन बी है 45 शिक्षकों पर कम से कम एक, शिक्षकों लिखा है, 45 शिक्षार्थियों पर कम से कम एक शिक्षक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है 100 से अधिक छात्र होने पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। थर्ड नंबर ऑप्शन है कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक कार्य शिक्षा के लिए जो है अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। तो आरटी में 6 से 8 के बारे में किसके बारे में बोला गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ई भी है कि उपयुक्त सभी साथ है। तो ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त सभी के बारे में बोला गया है। कक्षा 6 से 8 के बारे में जो है आरटी में ये सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। अगले प्रश्न में देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का, छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5 तक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब 6 to 8 वाला क्वेश्चन था पिछला, अब ये 1 to 5 वाला है, ठीक है। तो दिया गया 60 बालक पर 2 अध्यापक, बिल्कुल सही है। 61 से 90 तक के बालकों पर 3 अध्यापक, सही है।
ऑप्शन नंबर थर्ड है 91 से 120 छात्रों पर 4 अध्यापक, सही है। और डी है ऑप्शन 121 से 200 के हमारे छात्रों पर 6 अध्यापक। तो ये जो है आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ई भी देख लेते हैं, 200 से अधिक होने पर जो है प्रधानाध्यापक को छोड़ के 1:40 का अधिक रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर ए बी सी सही है, स्टेटमेंट नंबर ए बी डी सही है, और स्टेटमेंट नंबर ए सी डी सही है, और स्टेटमेंट जो है सभी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सही होगा, जल्दी से आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है ए बी सी जो है सही है, यानी कि बाकी डी और ई जो है ये गलत स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या कितना है। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यानी ये बोल रहा है कि शिक्षक हेतु जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी जो है वो प्रति सप्ताह कार्य घंटा कितना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि न्यूनतम 45 घंटे जो है प्रति सप्ताह होना चाहिए, ठीक है ना, तैयारी सहित। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा कि न्यूनतम जो है 45 घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। करेक्ट नंबर ऑप्शन सी होगा। कहीं कहीं पे ये वेरी करेगा, अगर तैयारी घंटा नहीं ऐड है तो थोड़ा सा कम हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, बी है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010, थर्ड नंबर ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010, और डी नंबर ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, आरटी का। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं सही कूट का चयन कीजिए। तो ये स्टेटमेंट दिया है और उसके आगे आपको चुनना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए है आरटी एक्ट 9 की धारा 17 के अनुसार बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध है। सेकंड नंबर ऑप्शन है विद्यालय के मान और मानक संबंधी धारा 19 में प्रावधान किया गया है। थर्ड नंबर ऑप्शन है इस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार विद्यालय के मान और मानक संबंधी अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। और डी नंबर ऑप्शन है इस अधिनियम की धारा 26 के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की पद जो है वो रिक्तियों को भरना 10% से ज़्यादा खाली न रहना चाहिए, ठीक है। और ई नंबर ऑप्शन है इस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें एनसीएफ 2005 का विकास करना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करना जरूरी होगा, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में स्टेटमेंट आपको 5 स्टेटमेंट दिया है। अब आपको स्टेटमेंट में चुनना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कथन ए और बी सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन कथन ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कथन ए बी और सही है, सी है कथन बी और सी सही है, और डी है सभी कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितना स्टेटमेंट बोला गया है ए बी सी डी, ठीक है, सभी जो है इसमें सही ही बोला गया है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, सरकार से संबंधित निर्देश अभियोजन कार्यवाही और नियम आदि से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, अध्याय 7 प्रकीर्ण धारा 30 से 38 तक। ऑप्शन नंबर बी है अध्याय 6 प्रकीर्ण धारा 22 से 28 तक। ऑप्शन नंबर सी है अध्याय 5 समुचित सरकार के दायित्व धारा 35 से 38 तक। और डी है अध्याय 7 प्रकीर्ण धारा 35 से 38 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है अध्याय 7 जो है वो प्रकीर्ण धारा 35 से 38 तक। अब ये ज़्यादा डिटेल आपको पूछेगा नहीं सीटेट में, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करा दिया है कि ये भी आरटी से था इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है।
लेकिन ये प्रश्न आपको जनरली सीटेट में तो नहीं पूछना है, सीटेट में पूछना भी होगा अगर तो पेपर 2 में ही पूछेगा, ठीक है। पेपर 1 में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। पेपर 2 हल्का होता है और जो है केवीएस वगैरह में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और अपने मित्रों में और रिश्तेदार वगैरह में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपको और कौन कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है वो टॉपिक्स आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो जल्दी ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।